ऐसा कोई हफ्ता या दिन नहीं गुजरता जब देश के किसी हिस्से से ऐसी खबरें नहीं आती कि एक दल किसी को खाने से रोक रहा है, एक दल किसी को मंदिर के बाहर तरबूज बेचने से रोक रहा है, धर्म का हवाला देकर अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकारों की लड़ाई संविधान की अदालतों में नहीं, धर्म के चौराहों पर हो रही है। अधिकार का फैसला धर्म के आधार पर हो रहा है। संविधान की पंचायत में सुनवाई ऐसे होती है जैसे आज से पहले यह विषय आया ही नहीं हो। इसलिए पंच समझने के नाम पर तारीखों का सहारा ले रहे हैं। हर दिन बहस का उत्पादन किया जा रहा है। मीडिया के मैटनी शो में नए नए प्रचारों का भरमार होता है, लेकिन अंधविश्वास और निजी स्वार्थ के तालाब में गोते लगाते लोगों पर कानून का असर दिखाई नहीं देता। कभी कोई अपने ही धर्म की मूर्तियां तोड़कर दूसरे समुदाय को बदनाम कर देता है। औरतों के सम्मान की बात करने वाला संस्कारों की आड़ में अपनी आंखों से महिलाओं की जिंदगी को गुलामी का एहसास करवाता है। कभी लव जिहाद की खबरें आती हैं, कभी औरंगजेब को बाप का दर्जा दिया जाता है। घूंघट को झूठे संस्कार का हिस्सा बनाकर लुंगी में अपने तन का प्रदर्शन करने वाले हिजाब के नाम पर औरतों को गुलाम बनाकर 3 तलाक से कई जिंदगियों को बेघर कर देते हैं। इन घटनाओं की संख्या को अगर आप भारत के मानचित्र पर रखकर देखेंगे तो पता चलेगा कि आप नजरअंदाज कर दें या निंदा कर दें, दोनों ही बातों से कोई असर नहीं पड़ता। इन धार्मिक अतिक्रमणों और आक्रमणों के सहारे समाज के मिडिल क्लास को एक किस्म के धार्मिक और मानसिक सुख की सप्लाई होती है। उसे इस खुजली से आनंद मिल रहा है। हर जगह नया भारत, सबका भारत बनाने के नारे तो लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हीं नारों की आंखों के सामने एक तरफा भारत भी बनता दिखाई दे रहा है। आज की ये कहानी गुलफसा की है, जिसको उसके मासूम बच्चे के साथ तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके पति ने अपनी प्रेमिका के लिए केवल अपनी बेगम ही नहीं, अपने औलाद को भी बेघर कर दिया। गुलफसा को 3 तलाक दे दिया। सरकार से मुझे ये मांग है कि उसने मुझे 3 तलाक दिया, उसे ऐसी सजा मिले, उसे ऐसी सजा मिले, दुनिया में याद रखे कि अब आगे भी किसी औरत को तड़पाना, किसी को 3 तलाक देना, दूसरी बीवी करने की सजा क्या होती है। वो जो तीसरे करा रही है, घर इसका ही उजाड़ रही है, ये उजाड़ रही है, पुलिस उसका साथ दे रही है, मेरा साथ नहीं। उत्तर प्रदेश के बागपत में विवाहिता को अपने पति का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का विरोध महंगा पड़ गया है। पहले कमरा बनकर पति और उसकी प्रेमिका ने महिला की जमकर पिटाई की और फिर पति ने 3 तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने 3 माह पूर्व उसकी बिना मर्जी और चोरी छिपे एक अन्य महिला से शादी कर ली थी। विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने बागपत जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल पीड़िता गुलफसा सहारनपुर जनपद के कस्बा गंगोह की रहने वाली है। उसकी 11 साल पहले नगर के एक इसरार नामक युवक से निकाह हुआ था। फिलहाल दोनों को 2 बच्चे भी हैं। जिलाधिकारी के दरबार में पहुंची पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया, क्योंकि उसने 3 माह पूर्व चोरी छुपे एक अन्य युवती से निकाह कर लिया था। बताया कि जब उसने विरोध किया तो पति ने पहले मारपीट की और फिर घर से निकाल दिया। आरोप लगाया कि उक्त महिला की पहले भी कई बार शादी हो रखी है। अब उसने पति इसरार को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है और उसके घर को बर्बाद कर दिया। न्याय पाने के लिए पीड़िता अपने मासूम के साथ कभी बड़ौद थाने तो कभी महिला थाने के साथ साथ जिला अधिकारी कार्यालय में गुहार लगा रही है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने पीड़िता की नहीं सुनी है। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल तो यही है, जब 3 तलाक अवैध है तो 3 तलाक देने की हिम्मत उस आदमी की हुई कैसे? इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, कानून को संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस पीड़िता की कहानी सरकार तक कब पहुंचती है और इस पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है। सर मेरा मामला ये हैगा कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी वाइफ कर रखी है। मैं उसको उस चीज़ के लिए रोकती हूँ तो वो मुझे मारता पीटता है। और वो मुझे कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ये बोल कर गया कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, मुझे अपनी फैक्ट्री की इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब कि अपने प्रोडक्ट के लिए इंडस्ट्रीज़ में जाना है, अपने काम के लिए जाना है। मैंने बोला कि नहीं जाना नहीं है आपको, मैं जाने नहीं दूँगी। आज से पहले तो आप गए नहीं, 10 साल शादी हो चुके हैं मेरे, आज से पहले आप कभी नहीं गए, आज कैसे कह रहे हो? लेकिन नहीं मुझे जाना है। मैंने कहा आपके पास पैसे तो है नहीं, बिन पैसों के कैसे आप इंडस्ट्रीज़ में जाओगे? नहीं पैसों की ज़रूरत नहीं है कि मुझे
मैंने कहा आप कहाँ पे रुकोगे? नहीं मैं तो पंडाल में रुकूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने कहा आप कहाँ पे हो? मेरा दिल गवारा नहीं करा। फिर मैंने एक किसी को उनके पीछे लगाया कि मुझे ये मालूम करके बताओ कि मेरे शोहर यहीं पर ही है इसरार या बाहर गए हुए हैं। तो मुझे मालूम पड़ा कि इसरार भी यहीं पर ही है और जो लड़की वो शमा हैगी वो भी यहीं पर ही है, अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा रही है, वो घर पर ही हैगी। और सर मेरे बच्चों के नाम का ना तो घर पे सिलेंडर दे के गया, ना मुझे पैसे दे के गया, ना खाने के लिए दे के गया। उसके घर पे लेटाया, उसके घर पे एसी भी लगवा रखी है, एलईडी भी लगवा रखी है, सब चीज़ लगवा रखी है। अब क्या हुआ फिर? अब मैं वहाँ पे गई उसके यहाँ पे, जो मुझे पता चला मैं सुबह को फिर उसके यहाँ पे पहुँची। मुझे बताया सर वहाँ पे हैगा। मैं घर पे पहुँची, वो उसके बगल में सो रहा था पड़ा हुआ। जैसे मैंने देखा कि वो सो रहा है पड़ा हुआ, तो सर मेरे पे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पानी रखा था, मैंने उसके सोते हुए मुंह पे डाल दिया। मैंने कहा तेरे लिए जयपुर आएगा, तो अपनी बीवी अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे पड़ा है। तो उसने मुझे बहुत मारी सर। उसने देखो मेरे कपड़े भी फाड़ रखे हैं, उसने मेरे मुंह पे चोट भी लगी हुई है, मेरे मुंह में तो खून भी आ रहा है। उसने मुझे इस कदर की मारी, अपनी बीवी से भी मरवाई दूसरी से। उसने मुझे बहुत मारा। जब मुझे मार रहा था ना तो उसकी एलईडी लग रही थी सामने, वो एलईडी की जो डोरी खींची वो वहाँ खींच के मेरे पर वो मेरे कंधे पे भी लगी, बल्कि मेरे कंधे में भी चोट लग रही है। उसने मेरे साथ और बहुत बदतमीजी की है सर, बताने की नहीं होती सारी बातें। उसने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ। उन्हें अंदर से ताला डाल दिया कि तू यहाँ से जा नहीं पानेगी, आज तुझे हम जान से मारेंगे दोनों। अब क्या चाह रहे हो? सर मैं ये चाह रही हूँ, उसने मुझे बल्कि 3 तलाक दे के घर से निकाल दिया। मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उसे बिल्कुल सबक सिखाना है। अपने घर वालों को ताला लगा के वहाँ से भाग चुका है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कौन आएगा सर? मैं किसके पास मांगूँ, किससे मदद मांगूँ? पुलिस मेरी नहीं सुन रही है, मैं सब जगह फिर रही हूँ, मेरा कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस को शिकायत की है मैंने बड़ोस से थाना में किया, मेरी कोई शिकायत नहीं सुन रहा है सर। अब मैं यहाँ पे जिलाधिकारी पे आई हूँ, बताई हूँ। अब मैंने एसडीएम को दी है एप्लीकेशन, उन्होंने भेजी है। वो भी कह रहे हैं तुम्हारे मजहब में जायज़ है। नहीं, जायज़ तब होता है जब बीवी की इजाज़त होती है, बिना बीवी की इजाज़त के कोई जायज़ नहीं है। और जायज़ है कुछ नहीं है तो तू मेरे मार क्यों है? तूने मुझे तलाक कैसे दिया है? तूने मुझे किससे पूछ के दिया है तलाक? मुझे इंसाफ चाहिएगा।